हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल GS अमित सर में। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। क्या है? तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो हिंदी साहित्य का विभाजन का दे चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है, और नोट्स बना लीजिए। काफ़ी उपयोगी होगा ये हमारे प्रदेश की परीक्षाएं, जैसे यूपी टेट हो गया और सुपर टेट हो गया, और जिसमें भी अगर हिंदी पूछी जाती है उन सभी में अगर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली ये क्लास, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, तो इससे पहले हम जो है कि विभाजन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्राचीन काल आदिकाल, ठीक है। इसके पहले हमने विभाजन पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। तो विभाजन में पहला हमारा है क्या? प्राचीन काल आदिकाल। 1000 क्या दोस्तों? 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक हमारी क्या थी? प्राचीन काल और आदिकाल थी, ठीक है। प्राचीन काल आदिकाल 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसमें साहित्य का विभाजन जो किया था कितने भागों में किया गया था उसको आइए देखते हैं। तो किया गया था दोस्तों रासो साहित्य। क्या? रासो साहित्य, ठीक है। क्या था? पहला क्या था दोस्तों? रासो साहित्य, ठीक है। और दूसरा क्या था दोस्तों? दूसरा है सिद्ध साहित्य। क्या है? सिद्ध साहित्य ना। और तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग का है नाथ साहित्य, जिससे क्वेश्चन बन चुका है। क्या? नाथ साहित्य भी पिछली बार जो सुपर टेट परीक्षाएं हुई थी 69,000 में इससे क्वेश्चन बन चुका है, नाथ साहित्य, ठीक है। तो पूछा था क्या प्रश्न कि नाथ साहित्य के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो उसमें विवादित प्रश्न बन चुका था क्योंकि नाम को लेकर मच्छेंद्र नाथ है कि मत्स्येंद्र नाथ है, बड़ा विवादित प्रश्न बना था, कोर्ट में गया था मैटर, लेकिन सबको फिर बाद में इस पे कॉमन नंबर भी मिला था, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय के अगर जनक पूछेगा तो क्या बताएंगे? मच्छेंद्र नाथ या फिर मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मच्छेंद्र या मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। उसके बाद से उसी में नाथ साहित्य में आता है नाथ साहित्य एक आता है। तो इसके संस्थापक पूछेगा, वो क्या था? नाथ संप्रदाय था। और ये नाथ साहित्य के जनक या संस्थापक तो गोरखनाथ। क्या होना? गोरखनाथ, याद रखिएगा। अगला है आपका अन्य प्रकार के साहित्य, ठीक। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, अन्य प्रकार के साहित्य में क्या आता है, ठीक है। एक एक करके सबको खत्म करेंगे। तो दे गया है जैसे। तो अब प्रश्न बनता है दोस्तों कि आप जो प्राचीन काल है, आदिकाल है, उसको कुछ कवियों ने अन्य नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? अन्य नाम दिए हैं ना। जैसे सभी को आदिकाल को ही अनेकों नामों से जाना जाता है। जैसे कैसे? यहाँ पे आदिकाल को क्या कहते हैं? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? प्रश्न बनता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। तो आइए देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा है। अब पूछेगा किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से वीर गाथा काल किसने कहा है? यानी आदिकाल या प्राचीन काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद से आगे प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश काल यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या दोस्तों? अपभ्रंश काल किसे कहते हैं? क्या? अपभ्रंश काल किसे कहते हैं? और सॉरी, अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है, ठीक है। तो अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। फिर उसके बाद से सिद्ध सामंत काल, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन, नाम याद रखेगा, यानी कि राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इन्होंने आदिकाल को आपका सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है। अगर इसे इन चारों को दोस्तों हम ट्रिक से याद करें तो मैंने ट्रिक एक लिख रखी है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आदि हजारे ने, क्या दोस्तों याद रखिएगा, आदि हजारे ने रामचंद्र की वीरगाथा कही। आदि हजारे ने रामचंद्र की वीरगाथा कही। तो आदि से क्या हो जाएगा? आदिकाल, हजारे से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आदि से आदिकाल
हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद से क्या है दोस्तों, रामचंद्र की वीर गाथा कही। तो याद रखिए वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा क्या? वीर गाथा काल का है। और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उसके बाद से क्या दोस्तों, उसके बाद से याद रखिएगा अपभ्रंश चंद्र सीधी राह चलो। क्या? अपभ्रंश चंद्र सीधी राह चलो ना। तो अपभ्रंश चंद्र सीधी राह चलो का मतलब अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। ठीक है, अगला है प्रश्न बनता है तो सिद्ध सामंत काल का किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा? सीधी से सिद्ध सामंत काल, रा से राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, सीधी से सिद्ध सामंत काल और रा से राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, आगे है फिर प्रश्न बनता है कि आदिकाल को विजवपन काल किसने कहा है? यानी आदिकाल को दोस्तों, आदिकाल को विजवपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिएगा आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, लेकिन विजवपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए दोनों लोग में द्विवेदी आ रहा है, कन्फ्यूजन मत बनिएगा। ठीक है, क्योंकि हो जाता है जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है एग्जाम हॉल में होते तो बड़ा गलती कर बैठते हैं। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और विजवपन काल, ठीक है, आदिकाल को विजवपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद से प्रश्न बनता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखेंगे। चारण काल किसने कहा है आदिकाल को? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद से आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, तो आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने। उसके बाद से प्रश्न बनता है दोस्तों कि चारण काल और संधि काल। देखिए याद रखिएगा चारण काल यहाँ पे भी था, चारण काल राजग्रेशन कहे हैं। उसके बाद से यहाँ भी है चारण काल संधि काल, दोनों किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके साथ चारण काल पूछेगा, ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन भी है, राम कुमार वर्मा भी है, तो आप किस पे लगाएंगे? आप जॉर्ज ग्रियर्सन को पहली प्राथमिकता देंगे। ठीक है, उनको पहली प्राथमिकता देंगे। अगर ये नहीं है तो राम कुमार वर्मा पे आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न है अगर इसे ट्रिक से मैंने देखिए याद करने का एक बना रखा है। ट्रिक क्या है? महावीर चार गिराए। ठीक है, महावीर चार गिराए। देखिए तो चलिए, तो वीर महावीर यानी महावीज होगा यहाँ पे ना। महावीज चार गिराए, महावीज चार गिराए। तो विजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, महावीज से याद रखिए विजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल जॉर्ज गिराए से ग्रियर्सन। ठीक है, यानी विजवपन काल, तो विजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चार गिराए यानी चारण गिरा, चार से क्या हो जाएगा? चारण काल, और गिराए से जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से मिस्र बंधु आरंभ करो। अगली ट्रिक है हम लोग की दोस्तों, मिस्र बंधु आरंभ करो। ठीक है, तो मिस्र बंधु यानी आरंभिक काल, तो मिस्र बंधुओं ने कहा था, यानी आरंभ से आरंभिक काल और मिस्र बंधु से मिस्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, उसके बाद से अगली ट्रिक है राम कुमार ने चार संधि की। क्या? राम कुमार ने चार संधि की। तो चार से चारण काल, संधि से संधि काल, और किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने। नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी, अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, और उसके बाद से विजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने। और चारण काल संधि काल दोनों नाम किसने कहा है? तो आपके राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला आता है कि हम बताएं कि जो हमारी आदिकाल की साहित्य था चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है, उसके बाद से आपका अन्य साहित्य भी है, हाँ, तो सिद्ध साहित्य। तो देखिए,
तो हम लोग पढ़ेंगे आज पहला वाला रास साहित्य को। किसको? रास साहित्य को ख़त्म करेंगे। इसमें थोड़ा बचेगा तो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो रासो साहित्य क्या दोस्तों? रासो साहित्य। तो रासो साहित्य में देखिए क्या होती थी, इसमें की जो रचना होती थी बाबू, सॉरी दोस्तों, ये क्या होती थी, यह वीरता पर आधारित होती थी। किस पे होती थी? वीरता पे आधारित होती थी ना। यानी कि जो रासो साहित्य थी किस पे होती थी? वीरता पे आधारित थी, ठीक है। वीरता पे आधारित रचना थी। और इसमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन से थी? तो पृथ्वीराज रासो, नाम याद रखिएगा, बहुत प्रश्न आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। किसकी है? चंद्रवरदाई की है ना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की, ठीक है। अगला आता, इसे ही प्रथम रासो रचना भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसे ही प्रथम रासो रचना भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम्मीर रासो, हम्मीर रासो की रचना किसने की है? तो सारंगधर जी ने। किसने की है? सारंगधर जी ने, ठीक है। नाम याद रखिएगा, सारंगधर। अगली है हमारी रचना रासो साहित्य की विसलदेव रासो। क्या दोस्तों? विसलदेव रासो। तो ये किसने कहा है? तो नरपति नाल जी ने। किसने? नरपति नाल जी ने। नाम याद रखिए, विसलदेव रासो। अगला है परमाल रासो। क्या दोस्तों? परमाल रासो। तो परमाल रासो जगनिक जी ने कहा है। किसने कहा है? जगनिक जी ने